15 से 31 गा रहा हूं। काफी पुराने पुराने गीत गाए जा रहे हैं पूनम जी। एक भोजपुरी तो मैं ले रहा हूं, केवल टुकड़े में सुनिएगा। और क्या गाना बज रहा है कौन सा? कि रोज मेरी गली में इस साल मारत हो, रोज मेरी गली में इस स्टाइल मारत हो, मारत हो। मुझे सीटी बजा के क्यों लाइन मारत हो। कोई और है मेरा पर आज अपना धोखा दो, धोखा दो, धोखा दो। अपने लवर को धोखा दो, हमें भी डार्लिंग। पूनम जी बहुत सीधा साधा टुकड़ा, कोई उलझन वाला काम नहीं, क्योंकि समय बचा है केवल 2 मिनट का। बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा। जिस समय महाभारत में अर्जुन ने प्रण कर लिया कि सूरज डूबने के पहले अगर नहीं मार पाया जयद्रथ को तो अपने आप को जला दूंगा। भगवान कन्हैया ने माया रची, चक्र से सूरज को ढक लिया, चिता लग गई। अर्जुन चिता पर बैठने जा रहे हैं तो कन्हैया ने कहा कि अर्जुन तुम तो वीर हो और धनुष पर बाढ़ चढ़ा करके बैठो। उधर जयद्रथ दुर्योधन आ गए, चलो आज देखें, आज तो अर्जुन जल जाएगा। जब आए तो कन्हैया ने अपना चक्र हटा लिया, अब सूरज फिर से चमकने लगा और कहा, इशारा किया कि अर्जुन मारो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है। कि कैसे डीगे बड़ी लंबी चौड़ी ताकत है, ताकत है। तुम्हारी है अर्जुन की ताकत है, ताकत है, ताकत है। कि तुम धर्म वीर हो, पलट अधर्म की नौका दो, नौका दो, नौका दो। हे अर्जुन कि दुश्मन को मत मौका दो, दुश्मन को मत मौका दो, कसमों के पर चौका दो। क्या बात है। दुश्मन को मत मौका दो, कसमों के पर चौका दो। अपने हुनर से चौका दो, अपने हुनर से चौका दो। धोखा दिया है धोखा, अर्जुन बाढ़ चलाने चले, कन्हैया ने कहा रुको रुको, पहले माला पहनो, रुको पहले माला। क्या बात है, वाह। इतने काम चलेगा। एक उस्माल और 51 ड्राइव राजेश साहू, साहू स्टूडियो, साहू साउंड सर्विस लालगंज। और क्या बेहतरीन साउंड, नया टुकड़ा आपको मिला है, धन्यवाद है। जब बाढ़ चलाने चले कन्हैया ने कहा रुको अर्जुन, इसका सर तो काटना लेकिन धरती पर ना गिरने पाए। कि
कि सुनो अर्जुन तुम्हें ऐसा निशाना लगाना है, लगाना है। सर काटो मगर ना धरा पर हिलाना है, हिलाना है, हिलाना है। इसे बदला इसके पापों का अब पक्का दो, पक्का दो, पक्का दो, कर इसे हक्का पक्का दो, कर इसे हक्का पक्का दो, लगा ऐसा पूनम जी छक्का इसलिए क्योंकि मैदान में गेंद रहेगी तो छक्का होगा नहीं, मैदान से बाहर जानी चाहिए। जयद्रथ का सर धरती पे न गिरने पाए तो अर्जुन ने ऐसा बार चलाया कि उसका सर कटा तो बाउंड्री के बाहर उसके पिता की गोद में। ये बात बाउंड्री से बाहर, बाहर कैच पकड़ा लेकिन बाउंड्री के बाहर। भाव प्रधान गीत प्रस्तुत किया बड़े भैया जी आपने। चंद पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं कि दूध को दूध पानी को पानी कह दूं, दूध को दूध पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैस ने जो भेजी थी लैला की निशानी कह दो, सूर्य के पद मीरा की बानी कह दो, आप लोग चुप रहे कुछ कह ना पाऊंगा, एक बार श्री ससराज कमल के लिए तालियां बजाओ, पूरी दुनिया की कहानी कह दूं। बड़ा सुंदर सा भाव प्रधान गीत आपने प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा लगा। चंद पंक्तियां हास्य की पढ़ रहा हूं। सीएम बोले पीए से अब कहां के दौरा बाकी है, सीएम बोले पीए से अब कहां के दौरा बाकी है, तो पीए बोला सीए से अब दिल के दौरा बाकी है। अम्मा बोली सुन लियो पप्पू खूब बेवकूफ बनावत हो, न बहू लावत हो न बहुमत लावत हो, हम कहत रही गठबंधन काम नहीं कर पाई, साइकिल जब जब भागत रही तब पंजई ब्रेक लगाई, लैपटॉप सब धरे रह गए, हाथी मूर्छा खा गई, और राम नाम के नारा लगा योगी घर घर छाए गई। तालियां बजा दीजिएगा, बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। परम आदरणीय सम्मानीय इस कार्यक्रम के जितने भी हमारे सहयोगी बंधु हैं, भैया श्री संजीत मिश्रा जी, आप और आपकी पूरी टीम का ध्यान चाहता हूं, प्रबुद्ध श्रोता समाज का ध्यान चाहता हूं। अभी बांग्लादेश की घटना अंतरात्मा को झकझोर दिया। जिस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित ना हो, उस देश की जनता का क्या हाल होगा, हम आपको विचार करने की आवश्यकता है। इससे पहले भारत देश पर बहुत कुछ हुआ। महाराज जी जहां भी हो, आपका ध्यान चाहता हूं, हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के साथ क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी विपदाएं हम लोगों ने झेली है। भैया संजीत मिश्रा जी ध्यान चाहता हूं, हमने गौरी के हाथों हिंदुत्व को चलते देखा है। मीना बाजार में अकबर द्वारा असमत चलते देखा है। तैमूर लंग को भारत में लाशों पर चलते देखा है। फिर हमने देखी अमर वीरता राणा की घाटी में, और शिवा का पौरुष देखा।
भारत की परिपाटी में, अरे जिस दिन बिस्मिल करवट लेगा तेल चढ़ेगा पाती पर, उस दिन भगवा फहर जाएगा आतंकवाद की छाती पर। हुआ क्या? गुरुपुत्र चुने दीवारों पर, मति रामदास के वारों पर। हमने दिल्ली देखी है अनगिनत वार तलवारों पर। हमने कहर टूटते देखा मंदिर और गुरुद्वारों पर। लगे शिवालों के पत्थर अब भी कई मजारों पर। ओटों के लालच में कितना तुष्टीकरण बढ़ाओगे? लाशों के अंबार लग चुके कितने शीश चढ़ाओगे? अरे जिस दिन भगत सिंह चढ़ दौड़ा इस भारत माँ की छाती पर, उस दिन भगवा फहर जाएगा ओबीसियों की छाती पर। तालियां बजा दीजिएगा। आइएगा दुनिया बहन पूनम आजाद जी, समय का ध्यान रखना। बहुत सुंदर सा जो हमका मिला हुआ दे दियो। बढ़िया मेरे टुकड़े का जवाब सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बढ़िया मेरे गीत का जवाब सुना है। मैंने गीत गाया पिंजरे में पाल के, उसको रखूंगी पंछी पिंजरे में पाल के। और बात पहुंचा दी कहाँ बेटे? वही तोता तोतिन धोबी धोबिन बन के आए तो रहे हैं सिया को वो अवध से निकाल के। दादाजी आप खड़े हुए कहने लगे आनंद रामायण पहली बस बता दिया कि रहे हैं सिया को वो अवध से निकाल के। अरे असली कारण ये नहीं है, असली कारण वो है। कारण कौन नहीं जानता? बिल्कुल कारण बेटे छुपा हुआ है। कारण कौन नहीं जानता, लेकिन कारण असली वो है, मानते हैं। मगर ये भी कारण झूठा नहीं है, ये भी कारण झूठा नहीं है। अगर झूठा होता तो राम इसको जाहिर ना करते, उसको जाहिर करते। राम ने प्रजा के सामने कभी ये जाहिर ही नहीं किया कि मेरे हृदय में पिताजी का वास है, इसलिए सीता को वनवास दे रहा हूँ। जाहिर केवल अयोध्या वासियों की नजर में यह था कि धोबी धोबिन ने अब आरोप लगाया, इसीलिए भगवान श्री राम ने सीता को वनवास भेजा। इसलिए मैंने इस गीत को गाया। हालांकि जवाब के लिए मेरे टोकने की आदत नहीं है। जो भी आपने दिया है अच्छा है, सुंदर है। टुकड़े का जवाब भी बढ़िया है, बढ़िया गोल रहता है, बस को गोल रहता है। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ना घटता है बेटे ना बढ़ता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। जो भी आपने दिया है श्रोधार है, जनमानस ने सुना है, इन्होंने सराहा है, इनके लिए ही हम आप गा रहे हैं। और आइए, आपने विलक्षण सा टुकड़ा मेरे लिए गाया है, उसका छोटा सा प्रयास मैं अपनी ओर से कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक भोजपुरी धुन आपने गाई है, आप सबकी सुनी हुई है। बिल्कुल। कहा किसी ने, अरे अपने लवर को धोखा दो, हमें भी डार्लिंग मौका दो। कुछ धुना आपने गाई है। बिल्कुल। लेकिन टुकड़ा आपका कह रहा है कि दुश्मन को मत मौका दो, मौका दो।
मौके पे चौका। हम सोच रहे थे हम लिख देंगे छक्का, लेकिन आप उसको भी गा गए। क्या बात है। जब गा गए तो आदरणीय दादा जी देखें थोड़ा मैं बदल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हमें खेल बदलना पड़ा। बिल्कुल आपने क्रिकेट के चौके और छक्के लगाए हैं। आइए एक खेल और होता है। क्यों नहीं बेटे, आप खुद समझ जाएंगे वो है खेल है कौन सा। कौन सा बेटे, सुनिए। जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को शाबाशी देने लगे, भगवान श्री कृष्ण कर्ण को शाबाशी देने लगे, वाह कर्ण वाह। अर्जुन ने सुना, कहा हे प्रभु मैंने तो कर्ण के रथ को बहुत पीछे धकेल दिया था, तब आपने मुझे शाबाशी नहीं दी, और कर्ण ने मेरा थोड़ा सा रथ पीछे कर दिया। तो आप कह रहे वाह कर्ण वाह, शाबाश कर्ण शाबाश। जब इतनी बात कन्हैया ने सुनी, कन्हैया ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन, कर्ण के रथ पर कोई नहीं है सिवा कर्ण के। क्या बात है। तुमने बहुत पीछे धकेल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तुम अपने रथ की तरफ देखो, तुम्हारे रथ पर खुद मैं बैठा हूँ, सारथी बन के मैं बैठा हूँ, और पताका में स्वयं हनुमान जी महाराज बैठे हैं। इतना भार होने के बावजूद कर्ण ने तुम्हें इतने पीछे धकेल दिया, ये बड़ी कन्हैया शाबाशी दे रहे हैं कर्ण को। अब कह रहे हैं कहा कन्हैया ने के जिसकी वीरता से अर्जुन सुन मेरा ये मन बहला है बहला है बहला है। जिसकी वीरता से अर्जुन मन, जिसकी वीरता से अर्जुन सुन मेरा ये मन बहला है बहला है। और तू अर्जुन गर नहला है, अगर तू नहला है तो वो कर्ण, तू अर्जुन गर महला है तो वो पहले पे बहला है। अर्जुन अर्जुन तू सच बताना, जिसकी वीरता देखकर कि तेरा दिल भी बहला है। तू खुद जानता है इस बात को कि तेरा दिल भी